ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो कि भारत में बिजली के व्यवसाय करने वाली मुख्य कंपनीज में से एक है, उससे जुड़ी हुई एक खबर और उसका असर आज के दिन चलते बाजार में हमें देखने को मिला। हालांकि ये खबर अभी पक्की नहीं है, रिपोर्ट्स के जरिए आ रही है, लेकिन जान लेते हैं कि क्या है ये खबर। तो दोस्तों, आईईएक्स से जुड़ी हुई ये खबर ये है कि आज के दिन 5% की बढ़त हमें आईईएक्स के शेयर्स में देखने को मिली, जिसकी वजह रही जी बिजनेस की एक रिपोर्ट, जिसके मुताबिक आईईएक्स के स्टेक होल्डर्स में से 70% स्टेक होल्डर्स ने विरोध जता दिया है। किसका विरोध जताया है दोस्तों? मार्केट कपलिंग को लेकर के इनके स्टेक होल्डर्स ने विरोध कर दिया है, या फिर मार्केट कपलिंग के ना शुरू किए जाने के फेवर में वोट कर दिया है। जो मार्केट कपलिंग के आ जाने के बाद इस कंपनी की जो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है उसमें परिवर्तन होने की आशंकाएं चल रही थी, उस पर फिलहाल विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज के दिन आईईएक्स के शेयर के प्राइसेस में हमें अच्छी बढ़त देखने को। अब ये मार्केट कपलिंग क्या चीज़ है? तो दोस्तों, मार्केट कपलिंग एक तरीके का तालमेल बैठाने की प्रक्रिया होती है, जिसमें अगर किसी सेक्टर में 2 या 3 ही कंपनीज़ काम कर रही हैं, तो वो आपस में तालमेल बना के अपने प्रोडक्ट या सर्विस जिसका वो व्यापार कर रही हैं, उसके दाम को तय कर लेते हैं कि उसी एक फ़िक्स्ड दाम पर उस प्रोडक्ट या सर्विस को पूरे देश में या पूरे बाज़ार में सप्लाई किया जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि किसी कंपनी के ज़्यादा मुनाफ़ा कमा लेने या कम मुनाफ़ा कमा लेने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है और सभी कंपनीज़ का जो प्रॉफ़िट है या प्रॉफ़िट का जो मार्जिन है वो लगभग एक बराबर हो जाता है। फिलहाल भारत में 3-4 कंपनियाँ बिजली के एक्सचेंज का यानी एनर्जी एक्सचेंज का काम करती हैं, लेकिन इनके बिजली के प्राइसेज़ के दाम एक कंपनी जो कि इनमें से लीडिंग कंपनी मानी जाती है, आईईएक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तय करती है। यानी कि मार्केट में जो क्लीयरिंग प्राइस है एमसीपी, उसको आईईएक्स तय करती है। एक तरीके से ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनका जो मार्केट का शेयर है वो बहुत बड़ा है। आईईएक्स का शेयर 70 से 80% है एनर्जी एक्सचेंजेस के जो बिज़नेस है उसमें। तो इस हिसाब से आईईएक्स के द्वारा तय किए गए रेट्स को ही बाकी कंपनीज़ को भी मानना पड़ता है। ऐसे में उन कंपनीज़ को कभी-कभी इनके तय किए हुए रेट से फ़ायदा भी होता है, कभी-कभी नुकसान भी होता है। इसको कह सकते हैं कि एक मार्जिन में ले आने के लिए जो भारत में बिजली बनाने वाली और मैनेज करने वाली कंपनीज़ को रेगुलेट करने वाली संस्था है, सीईआरसी, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये संस्था, इसने एक प्रस्ताव लाया कि आईईएक्स के स्टेक होल्डर्स से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वे चाहते हैं कि भारत में भी मार्केट कपलिंग की जो प्रणाली है, खासकर एनर्जी एक्सचेंजेस में, वो लागू की जाए। और इसी प्रस्ताव के खिलाफ हमें आईईएक्स के स्टेक होल्डर्स में 70% से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स ने विरोध में वोट करते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से जो एक आशंकाएँ बनी हुई थी कि अगर मार्केट कपलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की जो मार्केट में एमसीपी तय करने की पावर है, वो कहीं न कहीं छिन जाती है, जिसके कारण इनके स्टॉक के प्राइसेज़ में गुज़रे कई महीनों से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। उस आशंका पे आज रोक लग गई है और उसकी इस एमसीपी तय करने की मोनोपोली बरकरार रहने की आशंका के चलते आज के दिन हमें आईईएक्स के स्टॉक के प्राइसेज़ में अच्छी बढ़त देखने को मिली। तो क्या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के प्राइसेज़ में ये बढ़त जारी रहेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। पिछले 5 दिन में 6% इसके स्टॉक के प्राइसेज़ में बढ़त देखने को मिली है, जो कि कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव संकेत है। इनर माहौल जो होता है जिसको कहते हैं इनसाइडर न्यूज़, उसमें ये चीज़ें पहले से ट्रेल कर रही होंगी, जो कि अब धीरे-धीरे बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। हालाँकि दोस्तों, अगेन मैं ये रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो खबर है ये रिपोर्ट्स के ज़रिए आ रही है, अभी कोई भी ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन भारत सरकार या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के हैं या कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा नहीं किया गया है। एनर्जी सेक्टर में अच्छी खासी पकड़ होने के बावजूद सरकार के दखल की वजह से इस कंपनी के पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस में हमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देता है। लेकिन क्या इसमें पॉजिटिव भविष्य देखा जा सकता है? हाँ दोस्तों, अगर इसमें ये जो इनकी एमसीपी के तय करने की पावर है, जो कि मार्केट कपलिंग के लागू किए जाने की आशंकाओं की वजह से कहीं न कहीं कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही थी। अगर मार्केट कपलिंग लागू होने से रह जाती है और इस फैसले पे मुहर लग जाती है, तो डेफ़िनिटली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के प्राइसेज़ में और साथ ही साथ इनके बिज़नेस के परफ़ॉर्मेंस में हमें अच्छी तेज़ी देखने की उम्मीद ज़रूर दिखाई दे रही है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के आगे के परफ़ॉर्मेंस के बारे में अपनी एक्सपेक्टेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ दोस्तों। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।